2005 का पेपर हम देखेंगे यूजीसी नेट। पहला प्रश्न देखते हैं, कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो बघेली जो है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ये कहाँ की है? पूर्वी की है। हिंदी का विकास क्रम देखते हैं क्या है? संस्कृति, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद क्या है? 343 से 351। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। अनुसूची पूछा जाएगा तो 8वीं अनुसूची। मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय इसका बताना है कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। दक्षिण भारत का हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास या चेन्नई में था। इसकी स्थापना 1927 में किसने किया? महात्मा गांधी ने। हिंदी प्रचार दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? सघोष महाप्राण ध्वनि है। तो का, खा, गा, घा, यानी दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण है और सघोष भी है। पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा सघोष। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर बताना है। तो बड़ा आ जो है पश्च स्वर है, दीर्घ आ जो है पश्च स्वर है। हिंदी भाषा में जीवा के पश्च स्वर स्थापित आधार है बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और आ। और ई, उ, ई और ई क्या है? अग्रस्वर। और आ क्या है? छोटा आ क्या है? हरस्व आ क्या है? तो मध्य स्वर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था। तो पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, हिंदी है। यानी पहले संस्कृत आएगी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, फिर पाल आएगी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत आएगी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश आएगी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और उसके बाद आधुनिक हिंदी आएगी 1000 ईस्वी से अब तक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो गार्सादा ताशी ने लिखा। हालांकि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, लेकिन हिंदी में हिंदी साहित्य इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ग्रियर्सन ने। फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सादा ताशी ने इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी नाम से लिखा था। इसका प्रथम भाग 39 में और द्वितीय भाग 47 में, और इसका तीसरा भाग जो था वो 1871 में प्रकाशित हुआ। ये क्वेश्चन कल आया था, हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का, कि तीसरा भाग जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1871 में। ये भी प्रश्न आया था कल कि ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य समिति से हुआ था। ये भी पूछा था, ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य समिति से हुआ था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आसान सा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 52 में है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 में है। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कहेंगे तो उदय नारायण तिवारी हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 कहेंगे किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि अधूरा इतिहास है, राम कुमार वर्मा का 1938 में है।
हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है, 59 और 60 में किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। इनकी एक रचना और है, क्या है? वांग्मय विमर्श 1944 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो मीराबाई जो है, कौन अष्टछाप का कवि है? सॉरी, तो सूरदास जो है अष्टछाप के कवि हैं। कुंभन देखते हैं अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास हैं 1468 में, सूरदास हैं 1478 में, परमानंद दास हैं 1493 में, कृष्णदास हैं 96 में। तो जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, कुंभन, सूर, परम और कृष्ण, ये 68, 78, 93 और 96 में। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये चारों विठलनाथ के शिष्य यहाँ दिया भी है। तो गोविंद स्वामी का जन्म कब हुआ? 1915-5 में, छीत स्वामी का 1515 में, और चतुर्भुज दास का 1530 में, और नंददास का 1533 में। अगला प्रश्न देखते हैं, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बनी पत्रिका 1881 में आई। इसके संपादक बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन थे। कहाँ से होती थी? मासिक थी। और कहाँ से होती थी ये? मिर्जापुर से। अगला दिया है, देखिए, नागरी नीरद कब है? 1893 में। 1881 में बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की आनंद कादम्बनी है। 1893 में नागरी नीरद है। नागरी नीरद साप्ताहिक थी और आनंद कादम्बनी जो थी मासिक थी। सरस्वती पत्रिका 1903 में मासिक निकालते थे 3 से महावीर प्रसाद द्विवेदी, हालांकि 1900 से ही प्रकाशित शुरू हुई थी। कवि वचन सुधा 1868 के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। ये पहले मासिक थी, फिर पाक्षिक थी, फिर साप्ताहिक हो गई, काशी से निकलती थी। फिर हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 का संपादन किसने किया? तो ये भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, मासिक थी, बनारस से। और बाल बोधनी जो है 1874 में, ये भी मासिक बनारस से। बनारस अखबार 1845 में, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये कल भी क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है। सरस्वती का प्रकाशन हमने बता दिया, 1900 में। कहाँ से हुआ था? काशी से। इसके प्रथम संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? कौन, यानी सप्तक का, प्रथम सप्तक का नहीं है? तो श्रीकांत वर्मा नहीं है। श्रीकांत वर्मा नहीं सप्तक। अच्छा, कोई भी सप्तक से पूछ लिया है तो हरिनारायण व्यास, नेमचंद्र जैन, नरेश मेहता है। श्रीकांत वर्मा किसी भी सप्तक में नहीं है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन है। तार सप्तक 1943 में आया है। इसमें सच्चिदानंद अज्ञेय हैं। 1911 देवरिया। रामविलास शर्मा 1912 उन्नाव। मुक्तिबोध 1917 ग्वालियर। प्रभाकर बलवंत माचवे, ये 1917, ये भी ग्वालियर से। नेमचंद्र जैन 18 में आगरा से। गिरिजा कुमार माथुर 18 में मध्य प्रदेश से। भारत भूषण अग्रवाल 1919 में मथुरा से। दूसरे सप्तक में देखते हैं हम, शमशेर बहादुर हैं देहरादून से 11 में। भवानी प्रसाद मिश्र 13 में है, होशंगाबाद से, मध्य प्रदेश। शाकुंत माथुर 1922 में, दिल्ली से हैं। हरिनारायण व्यास 23 में, मध्य प्रदेश से हैं। नरेश मेहता 1924 में, गुजरात से हैं। धर्मवीर भारती 1926 में, इलाहाबाद से हैं। रघुवीर सहाय 1929 लखनऊ से हैं। तीसरे सप्तक में देखते हैं तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं 1919 में। मदन वासयन है 1922 में। विजय देवनारायण शाही है 1924 में, काशी से। कुंवर नारायण 1927 में, फैजाबाद से। अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा, राजेंद्र किशोर। अगला प्रश्न देखते हैं, पहल का संपादक किसने किया? पहल किसकी पत्रिका है? तो ज्ञान रंजन की। पहल पत्रिका 1960 में आई, ज्ञान रंजन की, त्रैमासिक है। कहाँ से निकलती थी? तो ये जयपुर से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? जयपुर से। अगला है, हंस का पुनर्प्रकाशन 1986 में राजेंद्र यादव ने किया। कहाँ से? मासिक, दिल्ली से। नया ज्ञानोदय 2004 रविंद्र कालिया, मासिक, दिल्ली। दस्तावेज 1978 विश्वनाथ तिवारी, मासिक, गोरखपुर से।
मासिक गोरखपुर से दस्तावेज पत्रिका 1978 में निकलती थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की गतिविधाएं देखना है। भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती के लेखक कौन है? तो श्रद्धाराम फुल्लौरी। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास देखते हैं। चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति है, वीर है, कुसुम कुमारी है, काजर की कोठरी है, अनूठी बेगम है, गुप्त गोदना है, भूतनाथ है और भूतनाथ जो कि अधूरा है। लज्जाराम मेहता के देखते हैं। धूर्त रसिक लाल है, स्वतंत्र रमा परतंत्र, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार तथा अथवा सुखी सती सुखदेवी, आदर्श हिंदू। नोट क्या नोट में देखना है? श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत भाग्यवती 1877 उपन्यास को विजय शंकर मल्ल हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि विजय शंकर मल्ल जो है किस रचना को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं? तो श्रद्धाराम फुल्लौरी की भाग्यवती 1877। लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु 1882 को उपन्यास को आचार्य शुक्ल अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंधा युग किसकी रचना है? तो नरेश अंधा युग धर्म भारती की रचना है। कब की है? 1955 की है। एक कंठ बिस्पाई किसकी है? 1963 में दुष्यंत कुमार की। खंडित यात्राएं नरेश मेहता की। और पैरों तले जमीन प्रसाद द्विवेदी। अजय प्रसाद द्विवेदी के और संग्रह देखते हैं। अशोक के फूल है 48 में, कल्पलता 53 में, मध्यकालीन धर्म साधना 52 में, विचार और वितर्क 57 में, विचार प्रवाह 59 में, कुटज 64 में, साहित्य सहचर 65 में, आलोक पर्व 72 में। अगला है आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह। चिंतामणि भाग 1 39 में, चिंतामणि भाग 2 45 में, चिंतामणि भाग 3 83 में, चिंतामणि भाग 4 2002 में। चिंतामणि भाग 1 का संपादन किसने किया? शुक्ल जी ने। चिंतामणि भाग 2 का किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। चिंतामणि भाग 3 का किसने किया? नामवर सिंह ने। चिंतामणि भाग 4 का किसने किया? ओम प्रकाश और कुसुम चतुर्वेदी ने किया। अगला है कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह। प्रिया नीलकंठी 1968, महाकाव्य की तर्जनी 79, दृष्टि अभिसार 84। देखते हैं, चितवन की छां 53 में है, हल्दी दूध 55 में है, तुम चंदन हम पानी राम का मुकुट भीग रहा 74 में आया, जो कि कई बार नेट में पूछा है। भ्रमरानंद के पत्र 81 में है। भ्रमरानंद के पत्र 81 में है। निम्नलिखित में से कौन? भ्रमरानंद के पत्र 81 में है। तमाल के झरोखे से 81 में है। संचारणी 82 में है। अंगद की नियत 4, श्रीश की याद आई 95 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना अमरकांत की है? तो जिंदगी और जोंक अमरकांत 58 का, परिंदे 60 का है निर्मल वर्मा की, जबकि जो कि नामवर सिंह पहली कहानी मानते हैं। टूटना 1966 में किसका है? टूटना अपने पार राजेंद्र यादव की कहानी है। आगे देखते हैं, ध्वन्यालोक किसकी कृति है? ध्वन्यालोक इंपॉर्टेंट है, आनंदवर्धन की है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी में आनंदवर्धन, तंत्रालोक कहेंगे तो 10वीं शताब्दी अभिनव गुप्त, काव्य प्रकाश कहेंगे तो 11वीं शताब्दी मम्मट और काव्य मीमांसा 12वीं शताब्दी राजशेखर की। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, उज्ज्वल नीलमणि के लेखक कौन है? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि के लेखक रूप गोस्वामी। काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी में है, काव्य मीमांसा 12वीं शताब्दी में, तंत्रालोक 10वीं शताब्दी में। काव्य प्रकाश मम्मट का है, काव्य मीमांसा शेखर का है, तंत्रालोक अभिनव गुप्त का है, उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी का है। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभिनव गुप्त है। अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, औत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन, अनुमतिवाद संकुक न्याय दर्शन और ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है। अगला है, अव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो सब लोग जानते हैं, बहुत सरल प्रश्न है, क्रोचे हैं। अव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। संप्रेषण और मूल सिद्धांत आई रिचर्ड्स का है। उदात्तवाद जो है लोनजाइनस का है। निर्वैतिकता का सिद्धांत इलियट का है। अगला है, काव्य में उदात्तवाद को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? तो लोनजाइनस ने। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? तो लोनजाइनस ने।
तथ्य विविध में देखते हैं क्या है, काल क्रमानुसार सही लगाना है प्रमुख संस्थाओं को। तो सबसे पहले क्या है, नागरिक प्रचारणी सभा है, 1893 में स्थापना हुई, 1896 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 है, दक्षिण भारत प्रचार सभा चेन्नई 27 में है और राष्ट्र भाषा समिति वर्धा 37 में है। 37 नहीं 36 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, काल क्रमानुसार इतिहास लेखकों का क्रम लगाना है। सबसे पहले मिश्रबंध हो जाएंगे 1913 में, फिर आचार्य शुक्ल हो जाएंगे, आचार्य शुक्ल का इतिहास 1929 में, फिर राम कुमार वर्मा का 1938 में, फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी 1986 में। राम स्वरूप चतुर्वेदी की और भी रचनाएं क्या हैं, हिंदी गद्य विन्यास और विकास, हिंदी काव्य का इतिहास, आधुनिक कविता यात्रा, भक्ति काव्य यात्रा, 4 रचनाएं हैं। प्रश्न देखते हैं, पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। प्रस्तुति है, फिर कविवचन सुधा है, फिर हंस है, सुधा है, फिर हंस है, फिर धर्मयुग है। सबसे पहले क्या है, कविवचन सुधा, फिर सरस्वती है 100 में, फिर हंस है, फिर धर्मयुग है, धर्मयुग 50 में। कौन सा कालक्रम सही है बताना है। तो अंधेर नगरी, अंधा युग, अंधेर नगरी 81 में, अंधा युग से सड़क तक धूमिल की 72 में और मगध श्रीकांत वर्मा का 1984 में। तो सेवा सदन है सबसे पहले 18 में, फिर त्याग पत्र 37 में है, मैला आंचल 54 में है, आधा गांव 66 में है। अगला देखना है, फिर मिलाना है, क्रम से लगाना है। पहले ध्रुव स्वामिनी 33 में है, सिंदूर की होली 34 में है, लहरों के राजहंस 63 में है, 8वां सर्ग 76 में है। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद की है, सिंदूर की होली लक्ष्मीनारायण मिश्र की है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है और सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग है। अनुक्रम क्या है, तो भट्ट लोलट है पहले, फिर शंकु है, फिर भट्ट नायक है, फिर शंकु का क्या है, अनुमितवाद है और न्याय दर्शन है। भट्ट नायक का क्या है, दर्शन है और अभिनव गुप्त का अव्यक्तिवाद है और शैव दर्शन है। पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय चिंतकों का कालक्रम सही लगाना है। अरस्तु पहले हो जाएंगे 384 से 322 ईसा पूर्व मकदूनिया, जॉन क्रो रैमसन हो जाएंगे 1888 में, फिर आइए रिचर्ड्स हो जाएंगे 1893 में जब नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। और सैमुअल कॉलेज कब है, 1772 में। सैमुअल कॉलेज कब है, 1772 में, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को सही लगाना है। तो सबसे पहले क्या है, काव्य अनुशासन 12वीं शताब्दी हेमचंद्र का है। काव्य अनुशासन अगला प्रश्न देखते हैं हम, अनुक्रम सही लगाना है। काव्य अनुशासन 12वीं शताब्दी हेमचंद, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी विश्वनाथ कविराज, रस मंजरी 15वीं शताब्दी भानुदत्त और रस गंगाधर 17वीं शताब्दी। का क्या है, का क्या है, अघोष है और अल्प प्राण है। अघोष और अल्प प्राण, क्या दिया इसका आंसर। और खा क्या है, महाप्राण है और अघोष है, ये वाला हो जाएगा। और गा क्या है, सघोष है और
अल्प प्राण है, वो ये बचाइए। सघोष का तो अघोष है, ये कैसे दिया, इसका आंसर देखना पड़ेगा। अल्प प्राण, हाँ वहाँ महाप्राण भी लगा दे रहे थे। और खा जो है अघोष महाप्राण, गा है सघोष अल्प प्राण, और घा है सघोष महाप्राण, ये सही है, वहाँ गलत दिया है विकल्प में। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी का, और उदय नारायण तिवारी का, और रामविलास शर्मा का। तो हिंदी व्याकरण किसका हो जाएगा? कामता प्रसाद गुरु का। किशोरी दास वाजपेयी क्या हो जाएगा? हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी क्या हो जाएगी? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, अभी बताया था मैंने। रामविलास शर्मा क्या हो जाएगा? भाषा और समाज। हिंदी शब्दानुशासन 1957 की रचना है किशोरीदास वाजपेयी का। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी का है। भाषा और समाज 61 में रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न मिलान करना है। आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण की है। धरती किसकी है? त्रिलोचन की है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय का है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का। आत्मजयी 65 में है, धरती 45 में है, आंगन के पार द्वार 61 में है, धूप के दान का समय नहीं दिया है, और आत्महत्या के विरुद्ध 67 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? शुद्ध कविता की खोज किसका है? तो दिनकर का है। आत्मने पद किसका है? गे का है। एक साहित्य की डायरी किसकी है? मुक्तिबोध की है। हजारी प्रसाद की हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद का है। तो शुद्ध कविता की खोज 66 में है, आत्मने पद 60 में है, एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध की है, और हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये उपमान मैले हो गए हैं किसकी रचना है? अज्ञेय की है। हम राज्य लिए मरते हैं किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए बिहारी का है। और भक्तन जान ज्ञान नहीं कछु भेदा किसका है? तुलसीदास का। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, आचार्य शुक्ल का कथन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, जयशंकर प्रसाद का है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल भारतीय हरिश्चंद्र का है। मर्द साठे पर पाथे होते हैं किसका है? प्रेमचंद का है। निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप किसका है? 1877 में। तो बालकृष्ण भट्ट का है। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और वसुधा पत्रिका के स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा, जो कि इसमें दिए नहीं है, राजेंद्र यादव दिए। डी में पहला दिए, अच्छा राजेंद्र यादव दिए वसुधा की, राजेंद्र शर्मा दिए होना चाहिए। तो यहाँ दिया है, डिटेल में देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप 1877, बालकृष्ण भट्ट मासिक प्रयाग। ब्राह्मण पत्रिका 1883, प्रताप नारायण मिश्र मासिक कानपुर। सरस्वती पत्रिका 1903, महावीर प्रसाद द्विवेदी मासिक इलाहाबाद। वसुधा पत्रिका स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा त्रैमासिक भोपाल। 86 में राजेंद्र यादव मासिक दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचवटी किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। क्या है ये? खंड काव्य है। प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य है, किसका है? हरिभाव उपाध्याय का, हरियोध उपाध्याय का। एक कंठपाई बिस्पाई क्या है? काव्य नाटक है। और शिवा बावनी क्या है? मुक्तक या चंपू? शिवा बावनी भूषण की मुक्तक है। पंचवटी 25 में है गुप्त जी की। प्रिय प्रवास 14 में है हरियोध उपाध्याय का।
एक कंठ विस्फाई 63 में है, दुष्यंत कुमार का काव्य नाटक गीत नाट्य है। शिवानी ने शिवा बावनी भूषण की है मुक्तक है। कामायनी 35 में जयशंकर प्रसाद का 15 सर्गों का महाकाव्य है। उर्वशी 1909 में जयशंकर प्रसाद का चंपू काव्य है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? भट्ट लोलट अभी बताए थे, भट्ट लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद। भट्टनायक का क्या है? भुक्तिवाद। और अभिनव गुप्त क्या क्या है? अभिव्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांत के साथ सुमेलित कीजिए। तो जयपाल सात्र क्या है? अस्तित्ववाद है। जॉक दरिदा क्या है? विखंडनवाद है। टी.एस. इलियट क्या है? निर्वैतिकता का सिद्धांत है। और क्रोचे क्या है? व्यंजनावाद है। अब यहाँ से 41 से 45 क्वेश्चन जो है ये तो गद्य है, इसे कर लेंगे देख के, लेकिन फिर भी इसे पढ़ दे रहे हैं। कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है, ये कथन सत्य है। लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित होता है, ये भी कथन सत्य है। अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए? तो उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए। उदासीनता किस प्रकार का रोग है? तो मानसिक रोग है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कवि वाणी में जीवन निर्वाह करना कहाँ तक सही है? सभी लोगों के लिए संभव है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, सही है। दूसरा है नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु होती है, सही है। दोनों सही है इसमें कथन। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। स्थापना है, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, सही है। और भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है, ये सही है। दूसरा, हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं थे, ये गलत है, जबकि प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है, नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है, ये सही है कथन बता रहे हैं। दूसरा है, नई कविता पूर्णतः पश्चिमी भाव में जन्मी है, ये भी सही है। अगला है, दलित चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है, गलत है ये, केवल दलित रचनाकार ही नहीं कर सकता, ये गलत है। दूसरा है, दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलित ही को ही हो सकता है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो इस तरह 50 प्रश्न हमने देख लिया। 50 प्रश्न हमने देख लिया। कब का? 2005 का, 2005 का। देखते हैं फिर अगली क्लास में फिर